अंकुश सारे मेरे साथ शेयर करोगे आपको फोटोग्राफ क्लियर ये साथ की गाड़ी बना वो उसमें डाल आपको हमारा भी आपसे प्रोफेशनल नहीं आपसे प्रोफेशनल जा रहा नहीं आपने बहुत अच्छा आप डिपार्टमेंट के ठीक है मैं कोई मोमिन नहीं, मैं कोई काफिर नहीं, ये आखिरी कलाम था यहाँ पर एस्टो साहब। मैं कोई मोमिन नहीं, मैं कोई काफिर नहीं, ये आखिरी कलाम था यहाँ पर एस्टो साहब। 27 की है, आपको सराहा है, जिसके भी मुंह से जितना भी टेन्योर आपने यहाँ पर जितने भी हादसा भद्रवा में हुए, जितने भी मामलात हुए, कितनी बखूबी आपने उनको टैकल किया, उसमें बताने की जरूरत नहीं। अभी मैं मस्जिद से निकला, संतरी से लेकर मंत्री तक के स्टेज पर अगर बैठते हैं, बाजारों में बैठते हैं, जरूर यहाँ पर डपाल सर को मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने नहीं ये डाले यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से अमृत कटोच साहब के लिए भी शाल पेश किया जा रहा है। प्लीज तशरीफ लाएं। आज मुझे पुरानी थोड़ी सी याद आ गई। एक यहाँ पे तहसीलदार हुआ करते थे बशीरुल हसन साहब। बशीरुल हसन साहब तहसीलदार हुआ करते थे। जैसे आज आपको थाने से भद्रवा के लोगों ने यहाँ डाक बंगलों तक लाया, वही हिसाब बशीरुल हसन साहब को भी वो पूछ के थे। उनको भी ऐसे ही पब्लिक ने अपने कि बिल्कुल हर हिसाब के साथ ढोल धमाके के साथ बस स्टैंड भद्रवा में छोड़ा था और वहां से कि उनको कि भेजा गया था। पुलिस इनका हो, हम आपके रात को भी दिन को भी इनसे मिलना जुलना और लोगों का काम जो होता था, इसलिए मैं आज की डेट में अपनी तरफ से आपको सिर्फ सलूट करता हूँ, क्योंकि आपने जो भद्रवा के अंदर काम किया वो काम सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि चाहे वो हमारा भाईचारा हो या कुछ और हो, आप सभी हजरात जानते हैं कि भद्रवा के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर आए दिन रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी मतूतू में होती रहती हैं। इन्होंने कोशिश की है अपने एंड से कि पर्चा ना लगे, इनका जो बहमी फैसला हो, ताकि इनका कोई पैसा ना लगे, कोई फसाद ना बने, कोई और फसाद वगैरह ना हो। तो सर मैं अपने एंड से, अपने तमाम इलाके के लोगों के एंड से आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज की तारीख बोलना है, आप जहाँ जाएँ तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, खुश रहें और अल्लाह आपको तरक्की दे। इसके साथ में आवाम के अंदर छुपी होती, आवाम के जज्बात के अंदर छुपी होती। और मैं आज SHO साहब को कहना चाहूँगा, कटोच साहब, कि आप यहाँ से एक कामयाब थानेदार होके जा रहे, उसकी निशानी, उसकी गवाही आज यहाँ की लोगों ने दी। ये शहनाइयाँ बजी, ये ढोल बजे और थाने से लेके यहाँ तक जो पैदल मार्च हुआ, लोगों ने अपने कदम यहाँ तक डाक बंगलों तक डाले। आप एक कामयाब ऑफिसर यहाँ से होके जा रहे हैं। और ऑफिसर के नॉलेज में लाना चाहूँगा
ऐसे ऑफिसर, ऐसे डेडिकेटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर कम ही पैदा होते हैं। खास करके मैं अपनी एनजीओ का आपको ये सामने कुछ ख्यालात रखना चाहूँगा कि हमने जब भी कोई प्रोग्राम करना चाहा, सोशल काम, कोई इवेंट, कोई स्पोर्ट्स इवेंट, कोई कम्युनल हारमोनी, कोई कोई सेमिनार, तो हमने एसएचओ साहब के साथ शेयर किया। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो। एक बार क्या हुआ, हमारी दंगल आई, एम्प्लॉइज अपनी तशरीफ रखें। चीज कटोच जो यहाँ पर फराई सरंजाम दे रहे थे, यहाँ पर तशरीफ फरमा एडिशनल एसपी भद्रवा विनोद सर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भद्रवा डॉक्टर वसीम हमदानी साहब, यहाँ पर वीडियो भद्रवा अनूप जी, उनके हमरा यहाँ पर शाना बशाना बैठे इरशाद साहब, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडर 33 बटालियन से इन्होंने रिलेशंस वगैरह बहाल किए थे, जैसे एक पारिवारिक सदस्य होता है उसी प्रकार से इन्होंने बात की। और ऐसा नहीं है कि पारिवारिक सदस्य होने के कारण इन्होंने किसी गलत चीज में कभी सपोर्ट किया हो। नहीं, कहीं पर अगर आप गलत हैं, इन्होंने एक भाई की तरह समझाने का प्रयास किया। और यदि कहीं पर अगर प्रशासन की तरफ से कोई गलती होती थी, हम इनको बताते थे, तो उस चीज को रियलाइज करते थे, उसको हल करने का प्रयास करते थे। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए ऐसे जैसे ऑफिसर जो हैं वो कम होते हैं, और जब इस प्रकार के हम कार्यक्रम करते हैं तो आने वाले जो नए ऑफिसर होते हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है, और जब प्रेरणा मिलती है तो समाज आगे ठीक दिशा में चलना शुरू होता है। इसलिए जो अभी अपने बीच में आए हैं नए एसएचओ साहब, अब इनका कार्यकाल कैसा है, और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से रकवाल साहब ने भद्रवा को संभाला, बहुत प्रकार की ऐसी सिचुएशनें यहाँ पर क्रिएट हुई, हम सबको ध्यान में है। लेकिन किस तरीके से उन्होंने दोनों समाजों को एक जगह पे करके, जवानों को एक जगह पे करके वो ये मैं दोष दूंगा राणा साहब को। इन्होंने पहले एसडीपीओ साहब को बुलवाया, फिर मुझे बुलवाया। नहीं सर, एसडीपीओ साहब जो हैं ये बहुत तगड़े स्पीकर हैं। मैं शुक्रिया अदा से शुरू करूंगा। थैंक यू एवरीवन, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं भी हैं। मैं शायद कुछ लोगों के नाम ना ले पाया हूँ या ना भी जानता हूँ, लेकिन चेहरा कोई नहीं। को ट्रेनर आ गया आमिर, मैंने कहा कि मैं बहुत सारे नाम नहीं ले पाऊंगा, छूट जाएंगे। हमारे एसपी साहब के ऑफिस के लोग, स्टाफ मेंबर, थापा साहब, सॉरी मैंने पहले बोल दिया कि मैं बहुत सारे लोगों का नाम मेरे साथ थे। मेरे मुंशी थे, मेरे संतरी थे, मेरे पीएसओ थे, मेरा ड्राइवर था, और ये तो ऑफिस के बाहर हमारे कोर्ट का स्टाफ, प्रोसिक्यूशन स्टाफ। मैंने कहा कि एक ऑफिसर को सक्सेसफुल बनाने में, बेटा मोटरसाइकिल अगर तेज चलाए और उससे 10 लोगों को परेशानी हो तो उस सरपंच के बेटे का मोटरसाइकिल जब्त करना चाहिए। ठीक है, सरपंच बेशक नाराज हो, लेकिन वो करना चाहिए। तो कुल मिला के जो भी काम करते थे हम लोग, तो वो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ज़ाती क्या जब आप आते हो तो एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा हायर होता है। ठीक है, मैं भी आया, मैं प्रेशराइज भी था कि मैं तो कह रहा था मुझे कोई असर पोस्टिंग कर देता, कोई कहीं कर देता, बट एनी हाउ एक्सपीरियंस कम विद चैलेंजेस, है ना। तो बंदा काम कर है, आपका प्रॉपर्टी लिटिल छोटा मोटा डिस्प्यूट है, दो ब्रदर्स की फैमिली के बीच, उसको कोशिश करते थे हम सेटल डाउन करने की। हाँ, वो मेरा मैं कहूँगा कि वो मेरा दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब कि मैं लोगों की सेटलमेंट करवाऊँ या कुछ, बट जहाँ लगता था ना
मैं हर इंसान को बोलता था भाई 2 तरीके हैं तुम्हारे केस को चलाने के, पहला इंसानी, दूसरा कानूनी। इंटरेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की हमने, चाहे वो जिम तो मैं पर्सनल इंटरेस्ट से आता था, क्रिकेट का थोड़ा बहुत शौक रखता था, तो वहाँ से यूथ के साथ कनेक्ट हो गया। अब 2.25 साल में बॉन्ड ऐसा बन गया था कि अगर किसी को बाहर से कोई जिन सिचुएशन पे बहुत नुकसान हो जाता है, पंकज साहब मेरे साथ उन दिनों खड़े थे, हमने हर वो सिचुएशन देखी। उस टाइम पे वो बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, शहर जल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि किसी तरह की कोई फोर्स यूज़ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे पॉजिटिव लोग थे, नेगेटिव लोग बहुत कम थे, उनकी परसेंटेज बहुत कम थी। उन्हीं सब वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। गफूर साहब के साथ मेरा बहुत लंबा सफ़र रहा। अब मैं यहाँ तक तो मैं थोड़ा हल्के नहीं ले रहा था अफसरों को, बट यहाँ से नीचे अब हल्के लूँगा गफूर साहब को भी, वसीम साहब को, बिकॉज हमारे बीच ऑफिसर और सबॉर्डिनेशन वाली कोई बात नहीं। साहब के साथ मुझे लगा नया ऑफिसर आया, गफूर साहब से बात कर रहा था मैं, बहुत जल्दी हमारी फ्रीक्वेंसी मिल गई और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये मैसेज कोई कन्वे भी करा देना कि लगभग हमारी बराबर है, लेकिन सपोर्ट, और यही सपोर्ट कटोच साहब को भी रिक्वायर्ड है। आप लोगों से, ऑफिसर्स के साथ तो इंटरेक्शन है, एसडीपीओ तो हमारे ये पहले मेरे भी थे और कटोच साहब के भी थे, क्योंकि एसएचओ ठाकरे थे। बहुत पॉजिटिव सपोर्ट हमें आज तक मिला है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मैं ओपनली कहता हूँ कि ये मेरे बैचमेट भी हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं, और हमारे बीच भाइयों जैसा नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह के मैंने कहा कि आपको निराश करने का मौका कभी नहीं है, नेवर एवर, प्रोवाइडेड कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट सही हो। हर ऑफिसर को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, सिविल सोसाइटी, पब्लिक, एवरीबडी। शहर आपका है, मैं इस शहर को अपनाया 2.5 साल, तो हम सबसे ऊपर रखें, बाकी सब चीजें उसके नीचे हैं। हर ऑफिसर का साथ रहा, सपोर्ट रहा, गाइडेंस रही, तो एक अच्छा वक्त गुजरा। मुश्किल वक्त भी बड़ी आसानी से गुजर गया, मैं ये कहूँगा। मेरा बेसिक नेचर ऐसा है कि मैं डांटूं किसी को तो परेशान खुद हो जाता हूँ कि यार ये इसको क्या लग रहा है, उसने रैंक पहना है, मेरे अगर 3 स्टार हैं तो 2 उसके भी हैं। मैं उसको फील करता था कि कोई मौका ना दे, चाहे वो हवलदार हो, कांस्टेबल हो, सिलेक्शन ग्रेड हो, मुंशी हो, थोड़ा बहुत करना पड़ता है ऊपर नीचे। ये मैंने अगेन आई विल से कि इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। कोई केस हम अपने लिए नहीं लड़ते, कोई बंदा हम अपने लिए नहीं पकड़ते, कोई पर्सनल चीज़ नहीं होती। अगर मैंने किसी को परेशान किया हो जाने अनजाने में, किसी चीज़ से आना पड़ता तो मेरे को फील होगा। हम जहाँ भी गए होंगे सलाह की होगी कि सर चलोगे, अगर चलना है तो शायद ही कोई मौका होगा सर मैंने आपको बोला होगा कि जनाब अब आपको आना पड़ेगा, अब नहीं चल रहा मेरे से। कोशिश यही होती थी कि 100% देना है। वैसे ही गफूर साहब के साथ भी था, मुझे नहीं याद कि मैंने बोला हो कि सर अब आप आ जाओ, अब मेरे हाथ से बाहर है बात। बिकॉज मुझे लगता था कि मेरी प्रेजेंस में अगर मेरे सीनियर लोकल हैं, भद्रवाही स्पीकिंग है, भद्रवाही से पढ़े हैं, अडॉप्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक कभी भी इनको अप्रोच करें। तो जो हमसे कमी पेशियाँ रहेगी होंगी डेफिनेटली उनको पूरा करेंगे, बशर्ते कि आप हमारा राजा रहबर जवान है, साहिर है, नाम स्किप कर भी जाऊँ, एक वो लड़का है तिलकराज जी है, शुभम, कमल चिंता का, चाणक, बहुत सारे लोग ही जिस तरह से भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है दिन को रात को, हम भाइयों जैसे दोस्तों जैसी बातचीत थी। वो 2.25 साल कैसे गुजर गए मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं फील हो रहा है कि मैं कहीं ट्रांसफ़र जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। यहाँ से डोडा है, मुझे एक्चुअली नहीं फील हो रहा है। आप सब लोगों का डोडा आना जाना लगा रहेगा। कभी भी मेरे लायक कुछ हो, मेरा स्टाफ, मेरे सब इंस्पेक्टर्स, मेरे लायक कभी भी कुछ हो, मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच।